क्वेश्चन है कि आपके सामने ये एक 4200 वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच है, कोई मीटर है जो चार्ज को मेजर करता है, 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। वो ये कह रहा है कितना चार्ज इस मीटर में से जाएगा ये बताओ। अब जो भी चार्ज आएगा वो इस मीटर में से मैक्सिमम सारा चार्ज मीटर में से ही जाएगा। आपको टोटल चार्ज बताना है, तो किसको समझ में आ रहा है ये तीनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। आ रहा है सबको समझ? लेकिन अगर वाकई चेक करना चाहते हो कि ये पैरेलल है कि नहीं, वह तो दिख ही रहा है। ये जंक्शन ले लो, इमेजिन कर लो इस जंक्शन का पोटेंशियल V1 है, कुछ भी V1 है। इमेजिन कर लो इस जंक्शन का पोटेंशियल V2 है। वायर की कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, जहां जहां ये वायर जाएगी ये पोटेंशियल को सेम करती जाएगी, V1 V1 एंड V1। और अगर ये V2 है तो ये V2 एंड V2, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो जहां जहां टच करेगी V2 V2 V2। चेक करो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो ये किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। वैसे तो दिख ही रहा है पैरेलल है। चलो, इन एनी केस अगर ये पैरेलल है तो 3 कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? इन तीनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा? 3C। तो टोटल चार्ज क्या होगा? C की वैल्यू इसमें 25 गिवन है, तो 3C क्या होगा? 75। तो टोटल चार्ज क्या होगा? C इंटू V। C आपको पता है, V आपको पता है, ये टोटल चार्ज फ्लो करेगा और ये आपका आंसर है। तो कैसे निकलेगा टोटल चार्ज, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को तो चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है इसके अंदर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब मुझे ये साफ पता लग रहा है कि 60 60 60 सीरीज में है। चेक करो कितनों को दिख रहा है, और कितनों को ऐसा लग रहा है कि 60 60 60 सीरीज में नहीं है, 40 60 60 60 सीरीज में है। अच्छा ये बताओ 40 सीरीज में क्यों नहीं है 60 के साथ? जंक्शन है। हुआ क्या, अगर कोई चार्ज आएगा, क्यों? वो चार्ज सेम होना चाहिए। प्रॉब्लम है कि कुछ इधर जाएगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो चार्ज बराबर नहीं आ पाएगा। इसलिए जो चार्ज इसमें आएगा वो इसमें आएगा और वो इसमें भी आएगा। तो चार्ज इन तीनों में सेम है। और अगर चार्ज सेम है तो ये तीनों किस में कनेक्टेड है? इन सीरीज। और ये तो साफ दिख ही रहा है किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो ये 60 60 60 सीरीज में सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी? 20। तो तुम इन तीनों की जगह क्या लगा लो? 20। 40 को टच मत करो। और 10 और 10 किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। 10 प्लस 10 क्या हो गया? 20। बन गया डायग्राम। अब ये बताओ ये 20 20 किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल, क्योंकि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जो इसको मिलेगा वही इसको मिलेगा। जैसे अगर मैं थोड़ा और ध्यान से देखूं तो ये जंक्शन है, मान लो जंक्शन V1 पे है, मान लो ये जंक्शन V2 पे है, तो ये V2 तो ये भी V2, ये V2 तो ये भी V2, ये V1 तो ये V1, ये V1 तो ये V1। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो अगर ये पैरेलल में है, 20 और 20 पैरेलल में, आंसर क्या आएगा? 40। इसको नहीं टच करना ऐसे ही। तो ये 40 के साथ क्या आएगा? 40। 40 और 40 किस में है? इन सीरीज में है। और अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? 1/C 1/40, 1/40 C की वैल्यू क्या आएगी? 20। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे ब्रेक करना है। जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके सामने C है और बाकी कैपेसिटर्स है। वो ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन है 1, A और B में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन है 1। आपको C बताना है क्या है। क्या क्या दिख रहा है? ये दोनों दिख रहे हैं किसमें? पैरेलल में। तो 2 + 2 कितना? 4। 8 को टच नहीं करना, C को टच नहीं करना, 1 को टच नहीं करना। इधर देखो, ये यहां कंफ्यूजन है। कई लोग कहेंगे ये दोनों पैरेलल में है, कई कहेंगे ये सीरीज में है। देखो आप सिंपल एक काम करना, इस वायर में ये दो कनेक्टेड है, देख रहे हो, एक ही वायर में। सबसे पहले सीरीज सॉल्व करना। तो ये 6 और 12 किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। 6 और 12 सीरीज में है, तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। तो पहले 6 और 12 सीरीज में 4 आएगा और ये 4 का 4 एज इट इज। अब लास्ट में ये दोनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है? ये दोनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड है किस में? पैरेलल में। तो आंसर क्या आएगा? 8। तो ये क्या है? C। ये क्या है? C के बाद क्या है? 1। 4 और 4 किस में कनेक्टेड है?
पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा 8। ये और ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा 8/3। कैसे, 8 और 4, 1/c 1/8 प्लस 1/4, सी क्या आएगा 8/3, तो सी की जगह 8/3। अब ये देखो इसमें ये एक ही लाइन में कनेक्टेड है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। देखो पैरेलल मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, पहले सीरीज करना। ये दोनों सीरीज में 1 और 8 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी 8/9, तो इसकी जगह 8/9, इसकी जगह 8/3। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो 8/9 प्लस 8/3 विल गिव 32/9, तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर, सी को नहीं छेड़ना। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस 1/32/9। सी इक्विवेलेंट क्वेश्चन में कितने गिवन है 1, सॉल्व कर लेना, सी आ जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम अनसॉल्व शीट में भी मिलेगी। जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करने तो क्लास में ही है, बहुत क्वेश्चन आएंगे शीट में, जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है, करके पता लगेगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है सीरीज पैरेलल में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा न्यूमेरिकली, तरीका बता सकता हूँ। इक्विवेलेंट लंबा है, कैलकुलेशन बड़ी है, पी और क्यू में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, तो अगर पी और क्यू में निकालनी है ना, तो अपना क्वेश्चन कभी भी पी और क्यू से स्टार्ट मत करना, अपना क्वेश्चन पी और क्यू से स्टार्ट मत करना, पीछे से स्टार्ट करना, यहां से करना। देखो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, एक ही वायर का पार्ट है, इनकी जगह एक कैपेसिटर आएगा। जो आंसर आएगा इसके साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, जो आंसर आएगा वो इसके साथ किससे कनेक्टेड है, सीरीज में। फिर सबकी जगह एक लगा दो, पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में और फिर सीरीज में। तो एक बार फॉर्मूला सीरीज का, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ सीरीज में, आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में। पैटर्न देखना होता है, क्या पैटर्न है, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में और सीरीज में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लंबा क्वेश्चन है, मैं किया नहीं है, पर तरीका बताता हूँ, ये तरीका है। इस क्वेश्चन को देखें एक बार, क्या क्वेश्चन है।